1 घंटे का समय वापस मिल जाए, 2-4 सांसें वापस मिल जाए तो क्या मिलेगा? यदि पैसे देने से सांसें वापस मिलती, समय वापस मिलता, तो बड़े बड़े करोड़पति खरबपति लोग कभी मरते ही नहीं। बहुत से ऐसे धनवान हैं जिनके पास कितनी संपत्ति है उन्हें कोई भी पता नहीं रहता। तो उन लोगों को कभी मरना ही नहीं पड़ता। यदि पैसे देने से ही समय मिल जाता या हमारी सांसें हमें वापस मिल जाए, एक सांस भी वापस मिलने वाली नहीं है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, तेरी श्वासा है अनमोल हीरा जो गंवाने के काबिल नहीं है। हमारी एक एक श्वास इतनी कीमतें हैं और फिर भी हम लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं। जिन व्यक्तियों की श्वासें इतनी कीमती हैं, हीरे से भी ज्यादा कीमती है, लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी एक श्वास वापस नहीं मिलेगा जो हमारे शरीर से निकल गया, और फिर भी लोग कहते हैं हम गरीब हैं। भगवान ने संसार में किसी को गरीब नहीं बनाया है, सबको एक जैसे बनाया है। बस फर्क यही है कि हम लोग अपने अपने कर्म से अमीर और गरीब होते हैं। अमीर आदमी के 4 हाथ होते हैं क्या, या 4 पैर होता है? उनके भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। और गरीबों के पास भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। जैसा शरीर का बनावट अमीरों के यहाँ होता है बच्चों के, ऐसे गरीबों के यहाँ भी होता है। बस फर्क यही है कि जिसने सत्कर्म कर रखा है, भजन कर रखा है, दान कर रखा है, वो अमीर के घर पैदा होता है और अमीर हो जाता है। जिसने सत्कर्म नहीं किया, दान नहीं किया, भजन नहीं किया, कथा नहीं सुना, वो गरीब के घर पैदा हो गया और जीवन भर गरीबी झेलता रहता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि भैया जीवन का सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वह हमारी सांसें, हमारा समय। किसी कवि ने तो यहाँ तक लिखा है, समय लाभ समलाभ नहीं, समय चूक समचूक, चतुरन के मन खलत सदा, समय चूक के हो। जीवन में सबसे बड़ा लाभ यदि कोई है तो समय का सदुपयोग करना। जिसने अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना सीख लिया वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। भैया जो बच्चे पढ़ लिख करके IAS PCS बनते हैं वो ऐसे नहीं बन जाते। 1 घंटा किताब लेकर के पढ़े, 2 घंटा किताब बंद करके सो गए, खेल रहे, कूद रहे। अथक परिश्रम करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, तब जाकर के किसी चीज को हम हासिल कर सकते हैं। चाहे वो धन हो, चाहे विद्या हो, चाहे बल हो। जो आदमी पहलवान बनता है, एक ही दिन में पहलवान हो जाता है क्या? कितने दिन तक कसरत करते हैं, जिम करते हैं, क्या क्या करते हैं, तब पहलवान होते हैं। जो धनवान होते हैं ऐसे नहीं हो जाते, बहुत श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तब वो धनवान होते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जिसने अपने जीवन में समय का सदुपयोग कर लिया
उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, क्योंकि लिखा है उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। बिना उद्यम किए कार्य की सिद्धि नहीं होती, मन में सोचते रहो। तुलसी बाबा ने लिखा है मन मोदकन की भूख बुताई, भूख लगी हो और कहो हम लड्डू खा रहे, हम लड्डू खा रहे, हम लड्डू खा रहे, तो लड्डू खा रहे कहने से क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, खाना पड़ेगा। तो बिना श्रम परिश्रम किए कभी कोई चीज़ हाथ लगता नहीं, इसलिए परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जितना समय हो सके उसका सदुपयोग करें। जिस व्यक्ति ने जीवन में समय का दुरुपयोग किया वो कभी सुखी नहीं हुआ। किसी न किसी कार्य में अपने आप को लगाए रखे। आप लोग सुने होंगे गांव में लोग कहते हैं कि खाली मन जो है शैतान का होता है। जब हमारा मन खाली रहेगा तो हम तरह तरह की अच्छी बातें तो सोचना बहुत मुश्किल है, बुरी बातें ज़्यादा लोग सोचते हैं। और जब बुरी चीज़ें मन में आएंगी तो उससे क्या होगा? मन के अंदर द्वेष आ जाएगा, मन को कष्ट होने लगेगा, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। मिलेगा क्या? केवल दुख। और जब हमारा मन किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रहेगा, हमारा समय व्यस्त रहेगा, तो मन को समय नहीं मिलेगा कि वो फालतू कोई काम करे, फालतू चीज़ें सोचे। तो जब फालतू चीज़ हमारे मन में नहीं आएगा तो व्यक्ति सुखी रहेगा, क्योंकि सुख और दुख जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मन को होता है। शरीर को सुख दुख नहीं होता, क्योंकि शरीर जो है ये मिट्टी का बना है। अब जैसे पृथ्वी है मिट्टी का है, अब इस पृथ्वी पर बहुत बारिश होगा तो भी इससे कोई विशेष मतलब इसको नहीं है, बहुत धूप होगा तो भी कोई विशेष मतलब नहीं है। वो मना थोड़ी करेगी कि हमको बहुत धूप लग रहा है, बहुत बरसात हो रही है, बहुत ठंडक। पृथ्वी कभी मना करती है क्या? ऐसे ये शरीर है, ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है, शरीर को सुख दुख नहीं होता है। शरीर को अगर कोई काटने लगे तो शरीर मना नहीं करेगा मुझे क्यों काट रहे हो। सुख और दुख जो है ना वो हमारे मन को होता है। जैसे कोई व्यक्ति उदास बैठा है और उससे पूछा जा रही भाई क्या बात है, आज उदास क्यों लग रहे हो? क्या करें, आज मन बहुत उदास है। क्या कहता है? मन उदास है। ये थोड़ी कहता शरीर उदास है, आज मन नहीं लग रहा है। यही नहीं कहते मन नहीं लग रहा है, ये थोड़ी कहा जाता कि शरीर नहीं लग रहा है। आहा, मन बड़ा प्रसन्न है, आज मन खुश हो गया। ये शरीर खुश हो गया, मन खुश हो गया। मन कर रहा है यहाँ चले जाएं, मन कर रहा है ऐसा कर ले, मन कर रहा है ये खा ले, मन कर रहा है वो खा ले, मन कर रहा है ये पहन ले। यानी हमारे अच्छे बुरे कर्म का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मन है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और भैया ये मन संसार में कभी लगता ही नहीं है। संसार में आज तक किसी का मन नहीं लगा, किसी का मन नहीं लगा। क्योंकि भैया जैसे किसी व्यक्ति ने घर में ताला बंद कर दिया तो वो ताला उसी चाबी से खुलेगी जिस चाबी से ताले को बंद किया गया, कि दूसरी चाबी से खुल जाएगा। ताला खुलेगा नहीं, उसे तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये मन वहीं लगेगा जहाँ ये लगना चाहिए इसे, जहाँ इसका ताला है तभी ये चाबी लगेगी। तो मन जो है ये भगवान की चीज है, ये केवल भगवान में ही लगेगा, भगवान की भक्ति में लगेगा, भगवान की पूजा में लगेगा, भगवान की आराधना में लगेगा, भगवान की भक्ति में लगेगा।
संसार में कभी मन लगा नहीं आज तक किसी का। आप लोग कहेंगे कैसे नहीं लगा, हमारा तो बहुत लगता है। यदि संसार में मन लगता तो ध्यान से बताइए, जैसे किसी व्यक्ति के मन में है और तो सब हमारा ठीक है, घर नहीं है, अगर एक घर बन जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अब उस व्यक्ति के मन में घर बैठा हुआ, अब ये सोच रहा है हमारा घर बन जाए, हमारा घर बन जाए, यानी मन घर में लगा हुआ है। समय संजोग आया और उस व्यक्ति का घर बन गया। अब जब घर बन गया तो मन को सुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि जैसे घर बनेगा ना, मन वहाँ से हट जाएगा। अब मन क्या करेगा? मन करेगा घर तो बन गया, पलस्तर हो जाता तो और अच्छा रहता। अब घर से निकला तो पलस्तर में पहुंच गया, फिर समय संजोग बना, घर पलस्तर भी हो गया। अब जैसे घर पलस्तर होगा तो तुरंत मन वहाँ से हट जाएगा। पलस्तर तो हो गया है लेकिन नीचे टाइल्स नहीं लगे, अब मन टाइल्स लगाने लगेगा। टाइल्स से मन हटा तो सब व्यवस्था हो गया है, लेकिन आने जाने के लिए गाड़ी हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। यानी एक काम खत्म होगा, दूसरे में मन लग जाएगा। अरे भाई, यदि संसार में मन लगता ही तो एक चीज में लगना चाहिए, बदल क्यों रहा है? क्योंकि ये मन हमारा संसार का है ही नहीं है। और भैया इसीलिए हमारा मन संसार में नहीं लगता। मन कहाँ का है?